कि ये देश गांधी का देश है। और मजेदार बात देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी जवानी जय गोडसे जय गोडसे जय गोडसे करके बिताई थी, जब बुढ़ापे में वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उस गांधी की ताकत देखिए कि वो गांधी के सामने झुकते हुए, माला चढ़ाते हुए सोचता होगा कि हमने एक बार इसको मारा, ये हर साल 2 अक्टूबर को हमको थप्पड़ मारता है, हमको झापड़ मारता है। ये गांधी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये हर कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं। और जब चुनाव नहीं जीत पाते हैं तब जीते हुए एमएलए को खरीद करके अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। अभी पूर्वोत्तर के राज्य में ऐसा हुआ कि भाजपा के पास एक भी सीट नहीं था सिक्किम में, सारा का सारा विधायक खरीद करके वो सिक्किम का अपोजिशन पार्टी बन गया है। मतलब समझ रहे हैं कि पहले होगा हिंदू मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान से भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा तब होगा ईवीएम, ईवीएम को भी अगर आप नहीं होने देंगे तब होगा पेटीएम, तब बनेंगे पीएम, और पीएम तब कहेंगे भाइयों बहनों हम तो देश के विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे आप तो 14 से विकास को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 तलाक पैदा हो गया, अब 370 पैदा हुआ है। विकास कब पैदा होगा? तो विकास के जो ओरिजिनल फादर हैं अंबानी जी ने कहा कि हम पैदा करेंगे कश्मीर में विकास। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज जब हम एक साथ स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन मना रहे हैं, और अगर हम हिंदुस्तान में आज़ादी को याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि यह आज़ादी हमको मिली कैसे। परदेसी ये बात न पूछो कैसे हम आज़ाद हुए, कितने माँ की गोद लुट गई, कितने घर बर्बाद हुए। ये जो आज़ादी मिली है ये मुंह से बोल देने से नहीं मिली है। ये आज़ादी सिर्फ फेसबुक का प्रोफाइल पिक बदल देने से नहीं मिली है। बिल्कुल। ये आज़ादी हाथ में तिरंगा लेकर एक बाइक पे ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के सिग्नल तोड़ने से नहीं मिली है। ये आज़ादी लोगों ने अपने कैरियर को दांव पर लगाया। 2014 में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि वो एनआरसी लाएंगे और 370 हटाएंगे। वो कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, रोजगार लेकर के आएंगे, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, काला धन खत्म करेंगे। इस नाम पर वोट लेकर के गए थे। अंग्रेज जब आए थे तो कहा था हम रेलगाड़ी चलाएंगे, हम डाक खानों का विस्तार करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम कपड़ों का मिल लगाएंगे। ये नहीं कहा था कि हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाएंगे, हिंदुस्तानियों की धन संपदा लूटकर एक रेस्तरां बनाएंगे जिसके बाहर ये लिखेंगे कि इसमें कुत्ते और भारतीय घुस नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ ये नहीं हो रहा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिनके बाप दादा हिंदुस्तान के थे, आज उन लोगों को कहा जा रहा है कि एनआरसी के नाम पे तुमको हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। इस देश पे शासन कैसे किया जाए, तो अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली, जिस तरकीब का नाम है डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो। और यह जो फूट डालो राज करो की परंपरा है, अंग्रेजों से अगर ईमानदारी से कोई सीखा है तो वो भाजपा है, वो ये संघ परिवार के लोग हैं। अब आप पूछिए कि ये फूट डालो राज करो की नीति इतना बढ़िया ये सीख कैसे लिए, क्योंकि पढ़ने लिखने में भारी कमजोर होते हैं। मोदी जी अपना सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखाए हैं। तो एक बात बताइए, आपके घर में यदि तोता हो
तो तोता को अगर बार बार बोलिएगा मिट्ठू बोलो राम, तो तोता भी बोलेगा मिट्ठू बोलो राम, तोता मिट्ठू बोलने लगता है। ये आजादी के आंदोलन में नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे, इसीलिए फ्यूड डालो राज करो की नीति को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी ब्रिटेन से मिली, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आजादी ब्रिटेन से मिली, लेकिन 14 अगस्त को आप पाकिस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, और 15 अगस्त को हिंदुस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। आजाद हुए ब्रिटेन से, लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, और गाली एक दूसरे को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं लेकिन फूट डालो का बीज छोड़ करके जा रहे हैं। आप सोच करके हमको इस बात को बताइए कि जो बात 1947 में कही जा रही थी पार्टीशन के वक्त, क्या आज उन्हीं बातों को नहीं दोहराया जा रहा है? और किसके नाम पे दोहराया जा रहा है? धर्म के नाम पे दोहराया जा रहा है। रिलीजियस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिलीजन के नाम पे खून खराबा करने में बुराई है। ये रिलीजन के भी खिलाफ है और ये इंसानियत और मानवता के भी खिलाफ है। इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये देश एक दिन में नहीं बना है। आरएसएस 1925 में बना, उससे पहले भी देश था, और आरएसएस जब खत्म हो जाएगा तब भी ये देश रहेगा। ये देश की खासियत होती है। बीजेपी 1980 में पैदा हुई, उससे पहले भी देश था। हो सकता है कि बीजेपी 5-10 साल में निपट जाए तब भी देश रहेगा, क्योंकि ये देश की खासियत होती है कि ये देश गांधी का देश है। और मजेदार बात देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी जवानी जय गोडसे जय गोडसे जय गोडसे करके बिताई थी, जब बुढ़ापे में वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस गांधी की ताकत देखिए कि वो गांधी के सामने झुकते हुए, माला चढ़ाते हुए सोचता होगा कि हमने एक बार इसको मारा, ये हर साल 2 अक्टूबर को हमको थप्पड़ मारता है, हमको झापड़ मारता है। ये गांधी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। न डरने की जरूरत है, न डराने की जरूरत है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा था और ये देश हमारा रहेगा। इस देश को हम किसी भी सूरत पे बंटने नहीं देंगे, इस देश को हम किसी भी सूरत पे टूटने नहीं देंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम 370 हटा रहे हैं, जिससे कश्मीरियों को न्याय मिलेगा, कश्मीर में विकास होगा, कश्मीर में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब बताइए कि कोई भी व्यक्ति इस बात का विरोध करेगा कि विकास नहीं होना चाहिए, नए रोजगार के अवसर नहीं पैदा होने चाहिए, आर्थिक उन्नति नहीं होनी चाहिए, कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन नियत क्या है? क्या नियत यही है? अगर नियत यही होती तो भाजपा के एक मंत्री अपने घर के बाहर कश्मीरी लड़की का फोटो नहीं लगाते, और भाजपा के एक सीएम ये नहीं कहते कि अब हमारे यहाँ के लड़के कश्मीर में जाकर के शादी कर सकते हैं। हमारा बिहार का जो डिप्टी सीएम है वो ये नहीं कहता कि अब बिहारियों को कश्मीर में रोजगार मिलेगा। नियत ये नहीं है। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और रियलिटी में लागू क्या होता है? अंबानी अदानी का साथ, अंबानी अदानी का विकास, अंबानी अदानी का विश्वास। कि इकोनॉमी जिस तरीके से आज नीचे गिर रही है, उतरेगा तो यहीं से ले लो, उतरेगा यहीं से। और आरएसएस की वेबसाइट पे जाओगे, आप लोग भी जाकर के देख लीजिएगा, सबके हाथ में मोबाइल है।
वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, आर्यावर्त का निर्माण करेंगे, जिस आर्यावर्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब शामिल होगा। लेकिन दोस्त, जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? जो ऑलरेडी आसाम और बंगाल में रह रहे हैं, एनआरसी के नाम पे उनको बांग्लादेश भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? असल मसला ये है कि इनको भारत का निर्माण नहीं करना है, इनको मंदिर का निर्माण नहीं करना है, इनको सरकार का निर्माण करना है, इसको सरकार बनानी है। इसीलिए ये हर कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं, और जब जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तब जीते हुए एमएलए को खरीद करके अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। अभी पूर्वोत्तर के राज्य में ऐसा हुआ कि भाजपा के पास एक भी सीट नहीं था सिक्किम में, सारा का सारा विधायक खरीद करके वो सिक्किम का अपोजिशन पार्टी बन गया है। मतलब समझ रहे हैं कि पहले होगा हिंदू मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान से भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा तब होगा ईवीएम, ईवीएम को भी अगर आप नहीं होने देंगे तब होगा पेटीएम, तब बनेंगे पीएम, और पीएम तब कहेंगे भाइयों बहनों हम तो देश के विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे आप तो 14 से विकास को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 तलाक पैदा हो गया, अब 370 पैदा हुआ है। विकास कब पैदा होगा? तो विकास के जो ओरिजिनल फादर हैं अंबानी जी ने कहा कि हम पैदा करेंगे कश्मीर में विकास। आजाद होने का मतलब होता है कि जो आजादी आपको आपके संविधान ने दिया है उस आजादी की रक्षा करना, और उस संविधान ने आपको कहा है कि आजाद होने का मतलब होता है आजाद ख्यालात को मानना, आजाद ख्यालात पे चलना, आजाद ख्यालात के रास्ते को आगे बढ़ाना। और आजाद ख्यालात के रास्ते पे आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम सवाल उन तमाम ताकतों से पूछेंगे जिनको हमने इस देश की गद्दी सौंपी है। हम उनसे ये पूछेंगे उनके तमाम साजिशों और कोशिशों को नाकाम करते हुए कि बताइए विकास कहाँ है, बताइए 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, बताइए काला धन का क्या हुआ, बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा। ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। और आजाद भारत का नागरिक होने का मतलब, देश प्रेमी होने का मतलब सरकार की अंधभक्ति करना नहीं, बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होता है। और यही सवाल देश की जमहूरियत को जिंदा रखता है, यही सवाल देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसीलिए जब आज आजादी को आप मना रहे हैं, 15 अगस्त को आप याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन जब आप उस आजादी के तराने को गा रहे हैं, तो हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस आजादी को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो जरूरी ये है कि अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकारों से सवाल पूछा जाए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर निकला जाए, अपनी नागरिकता की रक्षा के लिए तमाम तरीके के धरना, आंदोलन, प्रदर्शनों को किया जाए, और इस संविधान की रक्षा करते हुए उस आवाज को, उस लड़ाई को, उस नारे को फिर से दोहराया जाए, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।